नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह ना आप लोगों को हरिद्वार दर्शन के लिए ले आई हूँ। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह। आज से पहले मैं भी इतनी सुबह नहीं आई थी। वैसे तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही आते हैं, सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, लेकिन इतनी सुबह स्नान नहीं कर पाते क्योंकि ठंडा बहुत होता है। आज ये 6:30 बजे के बाद का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार जाने का या कहीं भी किसी भी मंदिर में जाने का विचार बना रहे हैं, तो अपने घर से थोड़ी बहुत सामग्री आप ज़रूर लेकर जाएँ। दोस्तों, अगर बात करें गंगा जी में स्नान की, हरिद्वार में या फिर महाकुंभ में स्नान की, तो हमें जैसे हम सुबह जल्दी पहुँच जा रहे हैं और वहाँ पे कोई दुकानें नहीं खुली हैं और पूजन सामग्री हमें नहीं मिल रही है, मतलब भीड़-भाड़ भी कुछ नहीं दिखाई दे रही। इस तरह से मैं तो यहाँ पे 6:30 बजे का ही मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ, तो फिर भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे नहाने के बाद तो सभी मतलब भीड़-भाड़ भी बढ़ गई थी और सामान भी मिलने लग गया था। तो दोस्तों, मैं अपने घर से क्या-क्या सामान ले गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ले जा सकते हैं, तो ये ले जाइएगा। फूल, दिए, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत और उनको सब चीज़ को जो घोलना है ना, उसके लिए एक पात्र, तेल, माता के श्रृंगार का सामान, श्रृंगार में थोड़ी बहुत सामग्री आप ले सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। और मनोरथ सिद्धि के लिए आप एक चुनरी ले सकते हैं या फिर माता के लिए एक साड़ी ले सकते हैं, क्योंकि जो गंगा मैया है या फिर जो गंगा यमुना वहाँ मिलती है कुंभ में, वो सब माताएं तो हैं। दक्षिणा का भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। फिलहाल मैं अपने घर बनबसा से निकल पड़ी हूँ हरिद्वार के लिए। रात के बज रहे हैं अभी 10। तो 10 बजे से दोस्तों मैंने सफर तय किया है हरिद्वार के लिए। मेरे हस्बैंड जी और मैं ही जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। और मैं इतनी जल्दीबाजी में क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गंगा माता के चरणों के आपको दर्शन करा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। रात के बज रहे हैं अभी 3। तो हम लोग पार्किंग में पहुंच गए हैं। दोस्तों, मैंने रास्ते का वीडियो ना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और मुझे नींद भी आ रही थी। अगर बच्चे साथ में होते तो हो सकता है मैं बच्चों से बनवा लेती, लेकिन मैंने नहीं बनवाया है। तो हम लोग गाड़ी पार्किंग में रखकर निकल चुके हैं नहाने के लिए। स्नान के लिए तो आए हैं ना, तो स्नान करेंगे। दोस्तों, अभी ना शायद गंगा आरती स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर मैं गंगा आरती देखने जाऊंगी तो मैंने नहाया नहीं है, तो मैं दर्शन कैसे कराऊंगी दोस्तों। तो मैंने नहाया नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। अगर मैं आज पूरे दिन भर रुकी तो मैं आपको शाम की जो आरती होती है ना, तो उसमें 4 बजे से खड़ा होना होता है, लाइन में खड़े होके वो 4 बजे जो आरती के दर्शन होते हैं वो तभी हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रात्रि वाली जो संध्याकालीन आरती है वो भी नहीं हो पाएगी, और अभी वाली तो हो चुकी है, बहुत जल्दी हो जाती है, सूर्योदय से पहले ही हो जाती है। अभी क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ है, 6:30 बज रहे हैं, अभी यहाँ पे सूर्योदय नहीं हुआ है। दोस्तों, ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं है क्योंकि अभी ठंडा हो रहा है, सुबह है, सूर्योदय नहीं हुआ है, तो लोग भी कम ही दिख रहे हैं। शायद लोकल के ही लोग होंगे या जो फिर रात्रि में यहाँ पे रुके होंगे वही लोग होंगे। बाकी आप लोग ये दर्शन कीजिए गंगा माता के। कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। आसमान में हल्के से बादल हैं, सूर्योदय इसीलिए नहीं हुआ है शायद अभी तक, क्योंकि 6:30 बज गए हैं और भीड़ थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस समय दोस्तों ना मैंने गंगा जी में स्नान किया, मेरे पतिदेव ने और मैंने, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्नान किया, आप देख सकते हैं। और एक माताजी जो दूध बेचती हैं ना, थोड़ा-थोड़ा दूध मतलब पानी और दूध मिला के जो देती हैं चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को, वो यहाँ पे बहुत सालों से हैं। मतलब मैं जब भी आती हूँ तो ये मुझे पहचान लेती हैं और मैं भी इनको पहचान लेती हूँ। तो ये थोड़ा-सा दूध और जल देती हैं चढ़ाने के लिए, यहाँ पे थोड़ी मदद भी कर देती हैं। दोस्तों, शायद हम थोड़ी देर बाद नहाते तो भीड़-भाड़ बढ़ जाती, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल गंगा का जो तट है, हर की पैड़ी बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहे। बहुत अच्छे से हम दोनों ने स्नान कर लिया। और ये माताजी जो दूध देती हैं, मिलावट वाला जल और दूध, तो वो भी हमने मतलब मेरे पतिदेव ने चढ़ा दिया है। मतलब 100 रुपए में देती हैं ये, एक व्यक्ति को 50 रुपए का देती हैं, 7 बार देती हैं। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप जो भी कह लीजिए, जैसा भी कह लीजिए, मिलावट कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो गंगा का तट है। आप गंगा जी के चरणों में हैं, जो भी है सब ठीक है। पतिदेव जी ने नहा लिया है, अब बारी है मेरी। मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है दोस्तों। मैंने भी 5 डुबकी हल्की-हल्की लगा ली, ज़्यादा तो मैं नहीं लगा पाई पूरी तरह से, क्योंकि गंगा का जो वेग था ना लहरों का, वो बहुत तेज़ था। बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो साड़ी भी सँभालनी थी, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो जो हमारे वस्त्र होते हैं ना,
जो हमारा पीरियड टाइम होता है उसमें हमने वो वस्त्र नहीं पहने होने चाहिए। जब हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, फिर हम इतने बड़े पवित्र धाम गंगा जी के चरणों में आए हैं, तो हमें साड़ी पहनकर, जो हमारा कल्चर है, साड़ी पहनकर ही नहाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर ही तो है। हमें जो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरिद्वार में बहती है, जहाँ पे हम सभी लोग स्नान करने जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा का जल बहुत ही पवित्र होता है। अगर हजारों लाखों साल भी हम इस जल को रखते हैं तो इसमें कोई भी खराबी नहीं आती है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। और हजारों लाखों सालों से गंगा मैया बह रही है, राम के जमाने से गंगा मैया बह रही है। आपने कहानी सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र जो थे वो गंगा के किनारे क्या करते थे, सौदाह का कार्य करते थे। आपने सुनी होगी कहानी, लेकिन अगर मैं अभी बताने बैठूंगी तो दोस्तों वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं किसी फिर दूसरे वीडियो में आपको ये बात बताऊंगी। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो गंगा है उसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। श्री हरि नारायण के चरणों से निकलने के कारण इसे विष्णुपदी कहा जाता है। अब जो हरिद्वार है इसको इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इस जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब बहुत सारी चीजें निकली थी तो अमृत भी निकला था। थोड़ी सी गलती के कारण जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी तो वो बहुत सारी जगहों में जाके गिरी। तो जहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ लगता है, हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है, तो मैं दोस्तों बताती हूँ, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, जहाँ पर कुछ बूंदें अमृत की गिरी तो यहाँ पे 12 साल में, 6 साल में कुंभ का मेला और अर्धकुंभ का मेला लगता है। तो इसीलिए इस जगह को इतना पवित्र माना जाता है दोस्तों, क्योंकि अमृत की कुछ ही बूंदें गिरी थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ गंगा कौन है, गंगा कहाँ से आई है। आप सभी ने सुना होगा, गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है, गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। और हरिद्वार में ना, अगर आप ऊपर से कहीं से दर्शन करेंगे, जो उड़न खटोला होता है उससे अगर आप दर्शन करेंगे तो जो गंगा नदी है ना वो सप्त धाराओं के रूप में बहती है, तो सप्त धारा भी इसे कहा जाता है। तो गंगा माता जो है दोस्तों, ऐसा तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण माता गंगा जब प्रसन्न हुई तब वो धरती लोक पर आई। तो जो राजा भगीरथ थे ना दोस्तों, उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए, उनके जो पूर्वज थे तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाई थी, उनकी मुक्ति के लिए, और जो हमारी ये संसार में इतनी सारी पीढ़ियां हैं इन सब की मुक्ति के लिए, सबके पापों को धोने के लिए राजा भगीरथ ने जो तपस्या की थी, इसलिए वो राजा गंगा मैया को धरती लोक पर लाए थे, स्वर्ग लोक से। गंगा मैया 3 जगह बह रही है, स्वर्ग में भी बह रही है और धरती में भी बह रही है और धरती के नीचे भी बह रही है। 3 भाग हैं गंगा मैया के। जब गंगा मैया प्रसन्न हुई भगीरथ से, तो गंगा मैया ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरा वेग इतना होगा कि जो धरती है वो फट सकती है, तो आप शिव शंकर को प्रसन्न कीजिए। तो भगीरथ जो है उन्होंने महादेव की स्तुति की और महादेव ने कहा कि गंगा मैया से आप मेरी जटाओं में स्थान ले लो। तो गंगा मैया ने उनकी जटाओं में स्थान ले लिया। और एक किंवदंती के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री हरि नारायण ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो एक पग में तो उन्होंने धरती लोक नाप लिया था, एक पग में जब वो दूसरा पग उनने रखा था स्वर्ग लोक में, जब वो नाप रहे थे, तो जो उनका अंगूठा था ना, उनके अंगूठे के टकराने से स्वर्ग लोक में उनके अंगूठे से जो टकराया था उनका अंगूठा जहाँ पर, वहां पर पानी उत्पन्न हो गया था, मतलब वो जगह फट गई थी। तो ब्रह्मा जी को जैसे ही पता लगा कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, तो उन्होंने अपना कमंडल पात्र आगे कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है, जो कमंडल में जल भरा, जल के छींटे भरे, जितना भी जो जल था, भगवान श्री हरि नारायण के पांव के अंगूठे से टकराने से जो जल उत्पन्न हुआ वो कमंडल में ब्रह्मा जी ने रख लिया। और जो राजा भगीरथ ने प्रार्थना की थी, तप किया था, उसी तप के कारण ब्रह्मा जी ने जो अपना कमंडल था उसके जल को छोड़ दिया, तभी गंगा जी का निर्माण हुआ। इस तरह से दोस्तों, जो गंगा मैया है राजा भगीरथ के पीछे पीछे धरती लोक पर आ गई। अब हरिद्वार में पहुंचते ही एक ऋषि का आश्रम था, ऋषि का नाम था ऋषि जन्हू। तो ऋषि जन्हू जो थे, उनका जो क्रोध था वो बहुत भयंकर था, क्योंकि गंगा मैया ने अपने वेग से उनको बहा दिया था, तो उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने जो गंगा मैया का पानी था वो सारा पी दिया।
तो फिर गंगा मैया ने अपना परिचय दिया और राजा भगीरथ ने उन्हें अपना सारा हाल बताया। फिर उन्हें प्रसन्न किया और उन्हें प्रसन्न करने के कारण जो राजा भगीरथ थे उन्होंने बहुत स्तुति की। तो जो वो थे ना, ऋषि थे, ऋषि की जांग से फिर यहाँ पर गंगा मैया का निर्माण होता है। उन्होंने अपनी जंघा से जो पानी पी लिया था उसको जांग से गंगा मैया को वहां पर प्रकट कर दिया, तो गंगा मैया का नाम यहाँ पर जानवी पड़ जाता है। फिर आगे चलते चलते दोस्तों, अगर आप उड़न खटोले की मदद से देखेंगे, हरिद्वार के दर्शन करेंगे तो सप्त धाराएं दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर सप्त ऋषियों की 7 कुटियाएं थी। क्योंकि जब एक ऋषि का श्राप था, गंगा मैया को इस तरह से झेलना पड़ा था, तो वो बहुत डरी हुई थी। उन्होंने पहले ही वहां पे 7 धाराएं बना दी, क्योंकि जो सप्त ऋषियों की 7 कुटियाएं थी उन्हें बचा दिया। इस तरह से गंगा मैया सप्त ऋषियों को छोड़कर आगे बढ़ती चली गई। अगर हम उड़न खटोले की मदद से या ड्रोन की मदद से ऊपर से दर्शन करेंगे हरिद्वार के, तो हमें 7 धाराएं दिखाई देंगी जो सप्त ऋषियों के कारण बनी है। आगे जाके गंगा मैया प्रयागराज में जो है यमुना नदी से मिल जाती हैं। अब वो अपनी जो सीमा है उसका ध्यान देती हैं। यमुना मैया पहले से बह रही हैं, और जो यमुना मैया है श्री हरि की पत्नी है, और जो गंगा मैया है श्री हरि के चरणों से निकलने के कारण वो श्री हरि की दासी हैं। तो इस तरह से यमुना मैया के आगे हाथ जोड़कर गंगा मैया पूछती हैं कि माँ मुझे आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मुझे राह दिखाएं। यमुना मैया आलिंगन करती हैं और कहती हैं कि आज के बाद यहाँ से तुम्हारा ही नाम चलेगा, तुम ही जानी जाओगी, और आगे जितने भी असंख्य लोग हैं युगों युगों तक तुम सबके पाप धोगी। इस तरह से गंगा और यमुना प्रयागराज में जाकर आपस में संगम बनाती हैं, जहाँ पे सरस्वती भी है, लेकिन सरस्वती जी दिखाई नहीं देती हैं। भगवान वेद व्यास के श्राप के कारण वो विलुप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हरिद्वार जो है ना वो भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे जनेऊ संस्कार भी होते हैं, और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने भी लोग आते हैं, और अस्थियां विसर्जन भी की जाती हैं। सभी जगह से लोग यहाँ पे आते हैं, देश विदेश से भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, जो ये मूर्ति आपको भोलेनाथ की दिखाई दे रही है ना, ये 100 फीट ऊंची है। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे देखा, तो मैंने इन लोगों से पूछा जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, तो इन्होंने बताया कि इस मूर्ति की लंबाई जो है वो 100 फीट है। दोस्तों, इस मूर्ति का निर्माण ना ऐसा कहा जाता है कर्नाटक के एक कलाकार ने किया है, और जो हरिद्वार में घंटाघर है, महर्षि शंकराचार्य ने इसका निर्माण किया है। इसे राजा बिरला टावर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नहाने के लिए जो है वो सबसे उत्तम स्थल हर की पैड़ी है। हर की पैड़ी की तरफ से भी आप यहाँ, अगर ये मूर्ति के आपको दर्शन करने हैं भोलेनाथ की, तो वहां से भी आप आ सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अगर गाड़ी की सुविधा है तो भी आप मेन हाईवे से आ सकते हैं। मैं अपने पतिदेव के साथ नहीं आई, पतिदेव मेरे मेन हाईवे से थोड़ा दूर है, गाड़ी पार्किंग में है। गाड़ी पार्किंग की भी 2 तरफ से यहाँ सुविधा है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। धीरे धीरे पैदल पैदल मैं यहाँ से पहुंच गई हूँ इस तरह से, और मैंने यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं। आप ये देख रहे हैं मेन हाईवे है, यहाँ से इस तरह से भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई दे रही है। अभी जब मैंने आपको दिखाई थी वो थोड़ा पास से दिखाई थी, तो जो गंगा नदी का तट दिखाई दे रहा है ना, वहां से मैंने आपको दिखाई थी। अब मैं यहाँ हाईवे में हूँ, और मैंने यहाँ हाईवे से फिर से ये सीन आपको दिखाया है। यहाँ पे मेरे पतिदेव हैं, देखिए ये जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आगे वाली पार्किंग में है। दोस्तों, अब हम हरिद्वार को बाय बाय कहते हुए भोलेनाथ जी के दर्शन करके, गंगा मैया के दर्शन करते हुए आगे चल पड़े हैं अपनी नगरिया, मतलब अपने बनबसा के लिए। दोस्तों, अब हम 2 ही जने हैं, बच्चे भी साथ में नहीं लाए हैं, तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। आगे आप सामने मनसा देवी जी के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि चलती हुई गाड़ी है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है मंदिर। जो चोटी है वही दिखाई दे रही है, जो पर्वत श्रेणी है ना, बस वही दिखाई दे रही है, आप उसी के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, रात में हम 10 बजे चले थे, 2:30 बजे हम लोग, 3 बजे करीब हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। उसके बाद हमने 6 बजे, 6:30 पे हमने स्नान कर लिया था। 8:30 तक हम पूजा इत्यादि करते रहे। उसके बाद 10 बजे तक मैं थोड़ा सा मंदिरों के दर्शन करती रही, सारे मंदिरों के मैंने दर्शन किए, और 10:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। फिर उसके बाद हम पहुँच गए हैं चिड़ियापुर। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ढाबा है उसमें लंच किया और चाय पी। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट कर ली, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक कर ली। फिर उसके बाद दोस्तों हम पहुँच जाते हैं नगीना। नगीना एक फेमस जगह है जहाँ पे मिलते हैं रसगुल्ले। अब हम अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो लेके जाएंगे, तो बच्चों के लिए हम यहाँ से रसगुल्ले लेके जा रहे हैं। दोस्तों, आते हैं तो जरूर ट्राई करना नगीना के रसगुल्ले। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलती हूँ आपको किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ।